सब कुछ जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दें। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा आज सुबह की प्रार्थना के लिए आप सभी के बीच में एक वचन को लेकर आते हैं। जरूर है कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन का उद्धार, आपके जीवन का कल्याण होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके शब्दों में, उसके वचनों में जीवन है, उसके वचन में शांति है, उसके वचन में उद्धार है। क्योंकि बाइबल बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जिस वचन को हम सुनते हैं और जिस वचन को हम पढ़ते हैं और जिस वचन को हम रिसीव करते हैं, तो कोई एक साधारण शब्द नहीं होता, क्योंकि हम परमेश्वर को रिसीव करते हैं। इसलिए आइए हम उस वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 26 को, यहेजकेल अध्याय 36 वचन 26 को देखते हैं। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें जब परमेश्वर का दास जिसका नाम यहेजकेल है, यहेजकेल जब परमेश्वर से बात करता है तो परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मैं तुमको अपना नया मन दूंगा। कहता है तुम्हारे अंदर जो मन है ना, उस मन को तुम्हारे अंदर से मैं हटाऊंगा और उस मन को मैं नया कर दूंगा। कहता है मैं नया मन देकर फिर क्या करूंगा तुम्हारे अंदर, कहता है मैं एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कहता है कि नई आत्मा उत्पन्न कर वह कहता है कि तुम्हारे मन को पहले नया करूंगा और मन को नया करने के बाद उसमें नई आत्मा डालूंगा। और कहता है कि तुम्हारी जो देह है ना, उस देह में जो तुम्हारा हृदय है ना, वह पत्थर के समान बन गया है, क्योंकि उस हृदय के अंदर तमाम तरह की बुराइयां भरी हुई है, तमाम तरह के पाप और तमाम तरह के गुनाह भरे हुए हैं। कहता है कि उस हृदय को तुम्हारे देह में से बाहर निकालूंगा और एक मांस का हृदय दूंगा, जिस हृदय के अंदर नम्रता होगी, दीनता होगी, करुणा होगा, प्रेम होगा, शांति होगा, भलाई के काम होंगे। कहता है कि परमेश्वर के सारे गुण उस हृदय के अंदर भरे होंगे। कहता है ऐसा मैं हृदय दूंगा। और कहता है आगे वचन में कि मैं तुम्हारे उस हृदय को जो पाप से भरा हुआ है, उस हृदय को निकालकर मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर समाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर समाऊंगा। और कहता है कि जब मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर समाऊंगा तो तुम मेरी विधि पर चलना चालू करोगे, मेरी आज्ञा पर चलोगे। कहता है मेरी विधि, मेरी आज्ञा, मेरे वचन पे चलना चालू कर दोगे और कहता है मेरे नियम को मानना चालू कर दोगे। और जैसा जैसा मेरे नियम में बताया जाएगा तुम उस नियम को मानोगे, उसके अनुसार ही काम करोगे। कहता है यह तब होगा कि जब मैं तुम्हें नया मन दूंगा। ऐसा तब होगा कि जब मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा दे दूंगा। ऐसा तब होगा, कहता है कि जब तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय डालूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति को नया मन देना चाहता है, हर एक व्यक्ति को नई आत्मा देना चाहता है, हर एक व्यक्ति को नया हृदय देना चाहता है। रह गई बात कि मनुष्य को क्या करना है कि उस परमेश्वर के द्वारा जो दिए गए नया मन है, नई आत्मा, नया हृदय है, उसे रिसीव करना है। जब आप परमेश्वर के मन को आप अपने अंदर ग्रहण करोगे, उसकी आत्मा को ग्रहण करोगे, उसका हृदय अपने अंदर लोगे, तब वह परमेश्वर क्या करेगा कि वह नई चीजें आपके भीतर डालेगा और आपको नया बना देगा। तब आपका जो पुराना जीवन है, पुराना मन है, पुराने हृदय है, जो पुराने जीवन है, पुराने स्वभाव है, जो पुराने चरित्र हैं, वह क्या होंगे?
परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर से वो बाहर हो जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा जो सृजी गई चीजें हैं वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और जो तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो परमेश्वर के द्वारा चलाए हुए चलना चालू कर दो। तो इस नई सुबह में, नए दिन में, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको नया मन दे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको नई आत्मा दे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको नया हृदय दे, तो अवश्य है कि परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर के समीप आ जाइए। अवश्य है कि जब आप परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर आपके भी निकट आएगा। यदि आप परमेश्वर की सुनोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर आपकी सुनना चालू कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर की मानिए। जरूर है कि आज की सुबह आपके जीवन में परमेश्वर की नई ब्लेसिंग आएगी और आपका पूरा दिन परमेश्वर के अनुग्रह से भरा रहेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति का मार्ग खोलेगा। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता। आज सुबह की प्रार्थना हर उन लोगों के लिए करते हैं जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन में आज नई ब्लेसिंग आने दे। ओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। तूने हर एक को नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, आज का दिन प्रभु इनके लिए आशीष का दिन होने पाए। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख, सुरक्षित रख। मेरे महान परमेश्वर, आज जो अपने जीवन में निराश है प्रभु, उनकी निराशा को दूर कर। आज इनके जीवन में एक नया आनंद आने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में ऐसी ब्लेसिंग कर प्रभु, ताकि हे परमेश्वर ये अपने जीवन में आज के दिन प्रभु एक नए आनंद को देखने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा है कि जो कोई विश्वास करता लज्जित नहीं होता। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे तूने मार्था के विश्वास के जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज की प्रार्थना के द्वारा हर एक बीमार व्यक्ति चंगा होने पाए। हे प्रभु, जैसा तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता हूं। किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से कहता हूं, हर एक बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े और बाहर निकलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, जिसके सर में दर्द हो उसके सर का दर्द निकल जाए, जिसकी आंखों में तकलीफ हो आंखों की तकलीफ निकल जाए, कान में तो कान की तकलीफ, नाक में तो नाक की तकलीफ, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, जिसके गले में परेशानियां तो गले की परेशानियां निकल जाए, जिसके सीने में कोई बीमारी हो तो सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में बीमारी हो तो पेट की बीमारी निकल जाए, जिसके कमर में दर्द हो, कमर में बीमारियां तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें, कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम से आज्ञा देता हूं कि हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी, सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, बाबासीर की बीमारी नष्ट होने पाए, जिसके शरीर के अंदर पथली हो तो नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पथली नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि जिसके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर से निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खजुरिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, जिसके पास दुष्ट आत्मा है मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, वो सारी गंदी आत्माएं इनका शरीर छोड़े, घर छोड़े, परिवार छोड़े, बाहर हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि प्रभु इनके जीवन में हे परमेश्वर जितनी भी निराशाएं, जितने भी दुख है, जितनी समस्याएं
नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, इनके जीवन में तू ऐसी आशीष दे ताकि इनके रोजी रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा से मुक्त होने पाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में महिमा की आशीष दे। जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। हे परमेश्वर, जो सेवा करने वाले लोग हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। उन्हें आत्मा की सहभागिता से भर मेरे प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। उन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर दे ताकि आत्मा की अगुवाई में होकर चलने पाए। तो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं सेवा करने वाले के सेवकाई में प्रभु ऐसी उन्नति को उत्पन्न कर ताकि हे परमेश्वर, वह तेरे राज्य को इस दुनिया में बढ़ाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ने हिम्मत और बल दे ताकि वह आगे कदम को बढ़ाएं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते शैतान की सारी युक्ति, सारी योजनाएं उनके जीवन से फेल होने पाए। प्रार्थना करता पिता, न आत्मा के नए नए वरदान से इन्हें भर दे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग आत्मा की उन्नति में बढ़ना चाहते, प्रभु मैं विनती करता हूं अपने स्वर्ग को खोल और आत्मिक अभिषेक इनके जीवन में आने दे। रिंग लेवा सोंदोलो रे बासलवा सखला वंदले रे हो री बाबा से हिरवंदला रनु। महान परमेश्वर, तेरे आत्मिक अभिषेक में भर जाए, हर कोई आत्मिक अभिषेक में भर जाए, आत्मिक उन्नति में भरने पाए, आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु राजा, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे प्रभु, आज उनके जीवन में एक बड़ी बरकत होने पाए। और महान पिता, हम यीशु के नाम से इन सबके लिए तेरी सारी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।